जी, आज जो बेटा हम टॉपिक आज हमने कवर करना है वो है साइटोस्केलेटन। हमने बेटा मैं अभी थोड़ा-सा रिवाइज़ करता चलूँ, हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ा क्या था। हमने बेसिकली बेटा हम बात कर रहे हैं पार्ट्स ऑफ सेल की। तो सेल के 3 बेटा पार्ट्स होते हैं। लेट्स से ये मैं एक सेल दोबारा से यहाँ पे बना रहा हूँ। सेल के बेटा 3 मेन पार्ट्स होते हैं। मेन पार्ट्स का मतलब है ज़रूरी पार्ट्स होते हैं। इन पार्ट्स के बगैर सेल जो है वो कंप्लीट नहीं होता। अब इसमें बेटा पहला जो पार्ट है, ये जो हम बाहर वाली साइड पर मौजूद है, ये है सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रखा है। फिर उसके बाद बेटा ये जो सेंटर के अंदर ये जो पार्ट है, इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। कल ही हमने इसके बारे में जो है वो डिस्कस किया था। और फिर बेटा ये जो सेंटर में पार्ट है, इसका नाम है न्यूक्लियस। ये हम आगे चल के आने वाले लेक्चर्स में इसको डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो मैंने बेटा सेल बनाया है, इसमें ये जो 3 पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो सेल होता है बेटा, इसको हम कहते हैं यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल, याद कीजिएगा, सेल ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप्स का होता है। एक यूकैरियोटिक सेल होता है जो बेटा मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है, और दूसरा जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल होता है। मैं यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल बना रहा हूँ। अच्छा, प्रोकैरियोटिक सेल के बेटा 2 मेन पार्ट्स होते हैं। आउटसाइड जो पार्ट है उसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जबकि ये जो इनसाइड पार्ट है बेटा, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। तो इसमें आप देखें कि मैंने न्यूक्लियस जो है उसको मेंशन नहीं किया, क्योंकि ये जो सेल होता है बेटा, इसमें न्यूक्लियस नहीं होता। इस सेल को हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। तो ये बेटा आपने याद रखना है कि ऑर्गेनिजम्स में 2 टाइप के सेल्स होते हैं। चूँकि आगे चल के ये टर्म्स हमने बार बार पढ़नी है। प्रोकैरियोटिक सेल होता है और यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में मेन डिफरेंस क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में बेटा न्यूक्लियस जो है वो मौजूद होता है। अब एक अंदाजे के मुताबिक, अभी तक जो साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है उसके मुताबिक, ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी में 200 टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। अब हर सेल की बेटा शेप जो है ना वो डिफरेंट होती है। कोई सफेरिकल शेप होता है, कोई लॉन्ग शेप में पाया जाता है, कोई स्क्वायर शेप में होता है। हर सेल, कोई कनकेव शेप में होता है। हर सेल की बेटा शेप जो है ना हमारी बॉडी में डिफरेंट है। अब सवाल ये है कि ये जो सेल की जो शेप है वो डिफरेंट क्यों होती है, और ये शेप सेल की बनाता कौन है। तो बेटा वो आज का जो हमारा टॉपिक है, साइटोस्केलेटन। स्केलेटन बनाता है। देखिए, हमारी जो बॉडी की जो शेप है वो हमारे स्केलेटन की वजह से है। अगर आप डायनासोर की, अगर आप म्यूज़ियम के अंदर उसका जो ढांचा है, स्केलेटन है, आप उस ढांचे को, उस स्केलेटन को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डायनासोर की बॉडी शेप क्या हो सकती है। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी शेप होती है बेटा, वो स्केलेटन पर डिपेंड करती है। इसी तरह जैसे मैंने बताया कि हमारी बॉडी के अंदर 200 टाइप के सेल्स होते हैं और हर सेल की शेप एक दूसरे से डिफरेंट होती है। तो उसकी बेटा एक बड़ी वजह जो है वो होता है बेटा साइटोस्केलेटन। जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन पाया जाता है, ढांचा मौजूद होता है, इसी तरह बेटा सेल के अंदर भी स्केलेटन जो है वो मौजूद होता है। तो साइटो का मतलब बेटा होता है सेल, और स्केलेटन का मतलब स्केलेटन ही होता है। तो वो स्केलेटन जो सेल के अंदर पाया जाता है उसको हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अच्छा, अब एक चीज़ आपने याद रखनी है कि ये सेल के अंदर ये स्केलेटन होता कहाँ पर है। तो बेटा ये सिर्फ होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सिर्फ साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है। जो कल हमने टॉपिक पढ़ा था ना, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर एनवेलोप के अंदर, ये जो मैं यहाँ पे इसको ये जो हाईलाइट भी कर रहा हूँ, तो साइटोस्केलेटन जो होता है ना बेटा, ये पाया जाता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ये सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर जो है वो पाया जाता है। अब जैसे यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल देखें तो इसमें सारा ही ये जो साइटोप्लाज्म है, तो इसके अंदर बेटा यहाँ पे साइटोस्केलेटन मौजूद होगा। अब इसका यहाँ पर देखें, जो मैंने यूकैरियोटिक सेल है, इसका एक छोटा सा बेटा टुकड़ा जो है ना कट करके यहाँ पर माइक्रोस्कोप के ज़रिए उसको मैग्नीफाई करके दिखाया हुआ है। मैग्नीफाई हमने पढ़ा था, किसी चीज़ को बड़ा करके माइक्रोस्कोप में दिखाना मैग्नीफिकेशन कहलाता है। तो ये बेटा एक छोटा सा सेल का जो टुकड़ा है ना, वो आपकी बुक में यहाँ पर शो हुआ है। तो यहाँ पर आप देखें, जो आपको पूरा एक नेटवर्क सा दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये 2 किस्म के फिलामेंट्स का मैं इनको ज़रा हाईलाइट कर रहा हूँ, इन फिलामेंट्स को।
जी, ये देखें, ये जो 2 फिलामेंट्स हैं, एक ये जो ब्लू फॉर्म में आपको नज़र आ रहे हैं ट्यूब लाइक माइक्रोट्यूब्यूल। अब ट्यूब लाइक है तो इसीलिए हमने उनका नाम रखा है ट्यूब्यूल। माइक्रोस्कोप में ही नज़र आते हैं तो बेटा हमने इनका नाम रख दिया माइक्रोट्यूब्यूल। फिर आप देखिए यहाँ पर आपको बेटा कुछ बारीक-बारीक से फिलामेंट्स भी दिखाई दे रहे हैं, इनको हम कहते हैं माइक्रोफिलामेंट्स, चूँकि ये भी माइक्रोस्कोप में ही नज़र आते हैं। तो ये बेटा ये जो माइक्रो अच्छा ये जो ग्रीन है ना, ये बेटा ये ऑर्गेनेली है, ये हम पढ़ेंगे आगे चल के, हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था ऑर्गेनेलीज मिलकर सेल बनाती हैं। तो जाहिर सी बात है हम सेल का हिस्सा पढ़ रहे हैं, तो जो हिस्सा लिया गया है उसमें कुछ ऑर्गेनेलीज भी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर बेटा ये ऊपर ER लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये भी बेटा हम आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। ये दोनों ऑर्गेनेलीज, और आप नीचे यहाँ पे देख सकते हैं अगला टॉपिक ही हमारा सेल की ऑर्गेनेलीज पर होगा। तो चूंकि हम साइटोप्लाज्म पढ़ चुके हैं तो साइटोप्लाज्म में जितनी चीज़ें होंगी वो सारी हम कवर करेंगे, फिर हम न्यूक्लियस की तरफ जाएंगे जो सेल का तीसरा पार्ट है। तो साइटोस्केलेटन बेटा सेल के अंदर पाया जाने वाला स्केलेटन होता है, और ये कहाँ पर पाया जाता है, ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। अब ये स्केलेटन बना किससे होता है, तो बेटा ये स्केलेटन माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के नेटवर्क पर मुश्तमिल होता है। मतलब सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल और माइक्रोफिलामेंट मिलकर सेल के अंदर जो है एक पूरा नेटवर्क, एक पूरा जाल बनाते हैं। उस नेटवर्क को, उस जाल को बेटा हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन इज अ नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स के नेटवर्क को हम बेटा साइटोस्केलेटन कहते हैं। अगर आप ये जो डायग्राम बुक में दी है अगर आप गौर करें तो आपको ये एक पूरा, ये जो फिलामेंट्स हो गए, माइक्रोट्यूब्यूल, आप देखें एक पूरा एक जाल सा नज़र आ रहा है, एक पूरा नेटवर्क सा बना हुआ है, एक जाल सा बना हुआ है। इसको बेटा हम कहते हैं साइटोस्केलेटन। अब साइटोस्केलेटन के अंदर हमें पता चल गया कि जी साइटोस्केलेटन के अंदर जो है वो 2 चीज़ें हैं। एक हमारे पास है माइक्रोट्यूब्यूल्स और दूसरा बेटा हमारे पास है माइक्रोफिलामेंट्स। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स को हम पढ़ेंगे अलहदा से और माइक्रोफिलामेंट्स को हम पढ़ेंगे अलहदा से। पहले बेटा आप, अब ये डेफिनेशन हो गई जो भी हमने पढ़ा है, उसके बाद बेटा आप मार्कर से हेडिंग बनाएंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स की। अब माइक्रोट्यूब्यूल पे आ जाते हैं, मतलब हमने इसके बारे में जो है वो पढ़ना है। अब माइक्रोट्यूब्यूल्स जो है बेटा ये प्रोटीन से मिलकर बनती हैं, और उस प्रोटीन का नाम है बेटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, तो टी फॉर ट्यूब्यूल, टी फॉर ट्यूब्यूलिन प्रोटीन, ऐसे बेटा आप याद रख सकते हैं। तो ये जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं ये किससे बनी होती हैं, ये ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती हैं। ठीक है, और सेल्स इनको यूज़ करते हैं टू होल्ड देयर शेप, अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए। तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का काम होता है सेल की शेप को होल्ड करना, सेल की शेप को बरकरार रखना, सेल की शक्ल को, सेल की शक्ल को बिगड़ने ना देना। अच्छा, इसके साथ बेटा और माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करती हैं, दे आर आल्सो अ मेजर कंपोनेंट। अच्छा, कंपोनेंट की जगह ना आप पार्ट का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। दे आर आल्सो अ मेजर पार्ट ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। अब बेटा ये सीलिया क्या है और ये फ्लैजेला क्या है, अगर आपको चैप्टर नंबर 1 याद हो तो बेटा उसमें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में हमने एक ऑर्गेनिज्म पढ़ा था, यूग्लिना। यूग्लिना, तो यूग्लिना जो होता है ना बेटा, उसके अंदर अगर आप डायग्राम चैप्टर नंबर 1 की निकालेंगे ना तो उसमें आपको ये ऊपर एक फिलामेंट सा दिखाई देगा, ये धागा सा दिखाई देगा, इसको बेटा कहते हैं फ्लेजेला। फ्लेजेला, ठीक है। ये फ्लेजेला जो है ना इसकी मदद से ही ये ऑर्गेनिज्म मूव कर सकता है, और ये फ्लेजेला जो है ना बेटा ये माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है। माइक्रोट्यूब्यूल इसका मेन पार्ट है। माइक्रोट्यूब्यूल के बगैर बेटा ये फ्लेजेला बन ही नहीं सकता। इसी तरह बेटा इसी के साथ जो दूसरी डायग्राम बनी हुई ना वो हमने पढ़ी थी पैरामीशियम की, और आई थिंक मेरा ख्याल है आपको लैब के अंदर मैंने स्लाइड भी शायद पैरामीशियम की दिखाई थी। तो उसके अंदर बेटा क्या होता है, पैरामीशियम की बॉडी के बाहर जो है ना छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, और अगर आप चैप्टर नंबर 1 में यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन वाला टॉपिक निकालेंगे उसमें ये सारी डायग्राम बनी। अब ये जो छोटे छोटे बेटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है ना इनको कहते हैं सीलिया। अब सीलिया भी माइक्रो, अब सीलिया की मदद से ये पैरामीशियम मूव करता है, और ये दोनों भी बेटा, ये सीलिया भी जो है वो किससे बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ है। तो मतलब बताने का ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल जो खुद ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है, ये माइक्रोट्यूब्यूल क्या करता है, ये सेल की शेप को बरकरार रखता है, और दूसरा इसके साथ साथ ये फ्लेजेला और सीलिया इनको बनाने में भी एक अहम पार्ट का किरदार अदा करता है, एक अहम कंपोनेंट है इनका।
तो ये बेटा दो फंक्शंस हो गए, एक तो सेल की शेप को होल्ड करके रखना है और दूसरा बेटा माइक्रोट्यूब्यूल का काम है सीलिया और फ्लैजेला का एक मेन पार्ट है। इसके बगैर सीलिया और फ्लैजेला बन ही नहीं सकते। अब बेटा हम आते हैं स्केलेटन के दूसरे कंपोनेंट की तरफ जिसका नाम है माइक्रोफिलामेंट्स। और अगर आप बेटा माइक्रोफिलामेंट्स की डायग्राम देखें तो माइक्रोफिलामेंट जो है ये माइक्रोट्यूब्यूल की निस्बत बारीक है, तो यही उसने लिखा हुआ है माइक्रोफिलामेंट्स आर थिनर, ये बारीक होते हैं। अब ये किससे बने होते हैं, ये भी बेटा प्रोटीन से बने होते हैं और उस प्रोटीन का नाम है एक्टिन प्रोटीन। ये याद रखने बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। माइक्रोट्यूब्यूल ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बनी होती है, माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन प्रोटीन से बनी होती हैं, ठीक है। और याद रखिएगा ये जो एक्टिन प्रोटीन है ये लचकदार प्रोटीन होती है, लचकदार प्रोटीन होती है। इसका मतलब है कि ये जो फिलामेंट्स है ये कुछ हद तक लचक दिखा सकती हैं और इसी से बेटा इसका आगे फंक्शन बन जाएगा दे हेल्प सेल्स टू चेंज देयर शेप। ये सेल की जो शेप है उसको थोड़ा सा चेंज होने देंगे। अच्छा, चेंज होने में और डी शेप होने में बड़ा फ़र्क है। इस सेल की अब इसका मतलब क्या है, देखें ये मेरे पास सेल है। अब ये लेट से ये सेल जो है वो अपना साइज़ इंक्रीज़ करता है। अब सेल का साइज़ इंक्रीज़ हुआ है लेकिन शेप, अब शेप में भी इजाफा हुआ है। सेल की शेप पहले छोटी थी, अब शेप जो है वो बड़ी हो गई है, बिग हो गई है। लेकिन सेल की जो शेप है वो डी शेप नहीं हुई, मतलब बिगड़ नहीं गई। पहले भी गोल शेप थी, सफेरिकल शेप थी, तो अब भी सफेरिकल शेप ही है। लेकिन ये जो शेप में इजाफा हुआ है, ये जो शेप में चेंज आया है बेटा, ये आया है माइक्रोफिलामेंट्स की वजह से। तो माइक्रोफिलामेंट्स जो हैं ये क्या करते हैं, सेल की शेप को बढ़ने देते हैं, चेंज होने देते हैं, लेकिन उसको बिगड़ने नहीं देते। क्योंकि माइक्रोट्यूब्यूल भी तो मौजूद है, माइक्रोट्यूब्यूल हमने पढ़ा था ये सेल की शेप को बरकरार रखते हैं, उसको चेंज होने नहीं देते। तो माइक्रोफिलामेंट्स का काम होता है सेल की शेप को बढ़ने देना, चेंज होने देना, लेकिन इतना चेंज होने नहीं देना कि सेल की शेप ही जो है वो बिगड़ जाए। पहले अगर गोल शेप का था तो अब वो स्क्वायर शेप का हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। वो होगा बेटा माइक्रोट्यूब्यूल्स की वजह से। ये बेटा हमारा छोटा सा टॉपिक है जो साइटोस्केलेटन का आपने तैयार करना है, ये आपने होमवर्क भी करना है और इसकी ये जो डायाग्राम है ये भी बेटा आपने बनानी है और इसको जितनी ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही बेहतर है। इसमें बेशक ये जो आपको माइटोकॉन्ड्रिया बना है ना ये ऑर्गेनेली है, ये ऊपर ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बना है ये ऑर्गेनेली, ये बेटा आपने नहीं बनानी, इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये साइटोस्केलेटन का पार्ट नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है, एक छोटा सा बॉक्स बना के उसके अंदर ये माइक्रोफिलामेंट्स को शो करना है, ये धागे शो करने हैं और उसके बाद ये ट्यूब लाइक ये जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहे हैं ये आपने बेटा शो करने हैं और इसकी डायग्राम की ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रैक्टिस करनी है।